आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। एक्चुअली बहुत सारे चैनल में आपने देखा होगा आर्टिफिशियल रेन, क्लाउड सीडिंग, बड़ा बड़ा नाम है, लेकिन लोगों को ढंग से समझ में नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं आज ऐसे तरीक़ा से समझा जाए कि देश का एक बच्चा बच्चा भी समझ जाए कि क्लाउड सीडिंग क्या है। इस वीडियो का एंड तक देखो। मैं पूरा एनिमेशन से एंड मेरा बातों से पूरा क्लियर कर दूंगा कैसे होता है, क्यों होता है। पहले बात करें कि इसका जरूरत क्या पड़ा ना। एक्चुअली दिल्ली का पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है, दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल इतना बढ़ चुका है कि ये जो एपीआई है, जैसे 5 6 7 रहना चाहिए, 5 6 7 रहना चाहिए, वो पीपीएम से बढ़ बढ़ के कहां तक चला गया, 400 500 600 700। मतलब आप सोच रहे हो जहां पे होना कितना चाहिए, 5 6 7 होना चाहिए, वो हमारा 500 600 700 पार्टिकल चला गया। अब इसको पकड़ के गिराया जाए, किससे कौन गिराएगा ना। उसके लिए मुझे ऊपर से वाटर को स्प्रे करना है, वाटर के साथ इस पार्टिकल चिपक के गिर जाएगा। अगर गिर जाएगा तो हमारा एयर क्लीन हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, दैट इज वन मेथड जो हम यूज कर सकते हैं फॉर दिल्ली। इसके लिए सबसे पहले करना क्या है ना, सबसे पहले थोड़ा सा क्लाउड हमारे दिल्ली के ऊपर होना चाहिए। जहां पे हम क्लाउड सीडिंग करेंगे वहां पे क्लाउड थोड़ा सा होना चाहिए। वो बरस नहीं रहा अलग बात है, बट क्लाउड होना चाहिए। अब हम चाहते हैं कि भाई उसके ऊपर में एक हम पार्टिकल स्प्रे कर दे, उसका नाम है सिल्वर आयोडाइड एंड NaCl। ये जो आप मेरा बैकग्राउंड में देख रहे हो कि एक एरोप्लेन जा रहा है, उसका दोनों तरफ में सबका नोजल टाइप का देख रहे हैं, 4 4 नोजल लगा हुआ है। ये सीसना एयरक्राफ्ट है जो बनाया गया और इसके इसी पर्पस के लिए बनाया गया, IIT कानपुर से आया था। दिल्ली के ऊपर सिल्वर आयोडाइड एंड सोडियम क्लोराइड छिड़काने के लिए। दिल्ली के ऊपर नहीं, क्लाउड के ऊपर ये काम करना पड़ेगा। क्लाउड के ऊपर जो क्लाउड है उसके ऊपर में हमें सिल्वर आयोडाइड छिड़काना पड़ रहा है। सिल्वर आयोडाइड एंड NaCl जो हमने सॉल्ट जो खाते हैं वही सॉल्ट है, उसी का कंपोजिशन है। बट ये धुआं टाइप का, ऐसे आग टाइप का क्यों लग रहा है? क्योंकि ये जैसे हमने बाहर से देख रहा है, वीडियोग्राफी किया, उसमें ऐसे आग टाइप का लग रहा है। इट इज बेसिकली सिल्वर आयोडाइड है, ठीक है। अब ये चीज करेगा क्या, क्लाउड जहां पे है उसके ऊपर आके जैसे ही गिरेगा, ये पार्टिकल का प्रॉपर्टी है पकड़ पकड़ के वाटर को इसके साथ एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके सरफेस पे जैसे वाटर और चिपकता जा रहा है और चिपकता जा रहा है और चिपकता जा रहा है, जो छोटे छोटे पार्टिकल था वो गिर नहीं पा रहा था, ये भारी हो गया और जाके गिर जाएगा। तो यही प्रोसेस है जिससे हमारा आर्टिफिशियल रेन हो सकता है। लेकिन उसके लिए इस स्टडी करना पड़ता है कि जो क्लाउड के ऊपर हम इसको स्प्रे कर रहे हैं उसमें सफिशिएंट वाटर है कि नहीं, क्योंकि वाटर हम क्रिएट नहीं कर सकते, वाटर को इकट्ठा करके गिरा सकता है। दैट इज द प्रोसीड्योर। इस प्रोसीड्योर में IIT कानपुर से एक एयरक्राफ्ट उड़ा, दिल्ली का बुरारी नाम का एक लोकेशन में जाके इन लोगों ने ये स्प्रेडिंग किया। करने के बाद मेरठ चला गया, मेरठ से वापस उड़ा, उड़ के फिर वहां पे दिल्ली का कुछ लोकेशन में ये लोगों ने फिर उसको छिड़काया। फिर लगा कि यहाँ पे तो बारिश हो ही जाएगा, लेकिन एक्चुअली ऐसे हुआ नहीं। आप देखो IIT कानपुर का जो डायरेक्टर है सर, वो उन्होंने क्या कह रहे हैं। Yeah, so we did not get a lot of cloud moisture. It was only around 15%. So with that low moisture content, the possibility of making it rain is very small. So we did not achieve success from that perspective. कि हमारा क्लाउड में मॉइस्चर था ही नहीं, तो ये मेजरमेंट ना करके किसने बोला था सिस्ना को उड़ा दो? ये पहली बार नहीं हो रहा है दिल्ली में कि आर्टिफिशियल रेन कराने का प्रयास। 1957 में एक बार कराया गया था, कराने का कोशिश किया था, हुआ था नहीं हुआ था अभी तक पता नहीं, क्योंकि वो बहुत पुराना डेटा है। बट 1971-72 के बीच में, दैट इज 1971 दिसंबर से मार्च ऑफ 72 के बीच में, इसमें हमारा IITM पुणे, ये IIT मैड्रास नहीं है, IITM पुणे, इन लोगों ने प्रयास करके आर्टिफिशियल रेन करा दिया था। बट इन लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी किया था कब कंटेंट, कब हमारा वाटर यहाँ पे आएगा, कब हमारा सफिशियंट क्वांटिटी में क्लाउड आएगा, सफिशियंट क्वांटिटी में उसमें वाटर रहेंगे, तब जाके हम क्लाउड सीडिंग कर देंगे। तो क्लाउड सीडिंग उस टाइम में सक्सेसफुल रहा इन 1971-72, ठीक है। तो अभी क्या करना चाहिए था, अभी अच्छा से स्टडी करना चाहिए था
कि हमारा इसमें सही में क्लाउड में मॉइस्चर क्वांटिटी सफिशिएंट है कि नहीं है। अब हमने एरोप्लेन भी उड़ा दिया, सब कुछ कर दिया, पूरा सोशल मीडिया में बारिश ही होने लगा और उसके बाद जाके एक्चुअल में हुआ नहीं, फिर बोल रहे हमारा क्लाउड में मॉइस्चर नहीं था। भाई क्या स्टडी किए थे? क्योंकि अभी इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुका है, इतना एडवांस इक्विपमेंट आ चुका है, तो बहुत अच्छा से इसको स्टडी करना चाहिए था। तो क्या ये कभी संभव नहीं है? भाई चाइना रोज रोज करा दे रहा है। तो यहाँ पे क्लाउड सीडिंग करना कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है। इसके दैट इज अ सिंपल प्रोसीड्योर। वी हैव टू स्टडी प्रॉपरली कि जो मॉइस्चर है उस क्लाउड के अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी में है। उसके बाद हम ये जो सिल्वर आयोडाइड एंड NaCl का इसका पर्टिकुलर एरोप्लेन इसके लिए अलग से डिजाइन किया जाता है। उसके ऐसे जैसे आप देख रहे हैं चार इसमें जेट था, उससे सिल्वर आयोडाइड एंड NaCl का सॉल्यूशन स्प्रे किया जाता है, वो क्लाउड के ऊपर किया जाता है। तो पहले वो प्रॉपर स्टडी होता है, उसके बाद इस एरोप्लेन को उस लोकेशन में जाके करना पड़ता है। जैसे ये करेंगे तो आपका आर्टिफिशियल रेन यहाँ पर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये काम कर पाए। इसके बाद जब करेंगे तो प्रॉपरली स्टडी करके करें कि ऐसा ना हो कि हम हमेशा फेलियर होते रहें। ठीक है, जो चीज़ एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो सकता है, जो चीज़ हमें सब कुछ पता है, जो पहले भी हो चुका है, उसमें क्यों फेलियर हो रहा है? बिकॉज ये लापरवाही है। ये लापरवाही दोबारा ना करें। उसके बाद हम अच्छा उम्मीद करते हैं कि इसके बाद जब करेंगे प्रॉपरली स्टडी करके एंड प्रॉपर तरीके से इसको क्लाउड सीडिंग किया जाए। दिस इज नोन एज क्लाउड सीडिंग और दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल रेन। चलो खुश रहो। एंड आई थिंक आपको मैंने वीडियोग्राफी से एंड मेरा बातों से समझा पाया कि कैसे होता है क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन।